सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे मिलिट्री टर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इसके बारे में पूरी तरीके से मालूम होगा। हम बात कर रहे हैं कोर्ट मार्शल की। ये एक ऐसी चीज है जिससे मिलिट्री में सर्विस करने वाला हर एक पर्सनल डरता है। लेकिन एक कोर्ट मार्शल क्या होता है और कौन सी स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। कोर्ट मार्शल एक मिलिट्री कोर्ट होती है जो कि किसी सिविलियन कोर्ट की तरह ही काम करती है, लेकिन इस कोर्ट में खास तौर पर केवल आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स के ऊपर ही कार्रवाई की जाती है। और इस मिलिट्री कोर्ट का काम होता है इंडियन आर्म फोर्सेस में अनुशासन तोड़ने या कोई अन्य अपराध करने वाले मिलिट्री पर्सनल पर केस चलाना और उसकी सुनवाई करना तथा उसके अनुसार उसे सजा देना। और इस कोर्ट में पूरी कार्रवाई मिलिट्री लॉ के तहत की जाती है। और इस कोर्ट में मिलिट्री लॉ के तहत टोटल 70 तरह के क्राइम हैं जिनको लेकर सजा देने का प्रावधान है। और भारत में कोर्ट मार्शल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला GCM यानी कि जनरल कोर्ट मार्शल। इसमें जवान से लेकर ऑफिसर तक सभी को दंडित करने का अधिकार होता है। और जज के अलावा इसमें 5 से 7 लोगों का पैनल होता है। और ये कोर्ट दोषी को आजीवन प्रतिबंध, सैन्य सेवा से बर्खास्त या फिर फांसी तक की सजा भी दे सकती है। और साथ ही इसमें युद्ध के दौरान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने वाले सैन्य कर्मियों को भी फांसी देने का प्रावधान है। दूसरा कोर्ट मार्शल होता है DCM यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। और इसमें सिपाही से लेकर JCO लेवल तक सजा दी जाती है। और इसमें 2 या 3 मेंबर मिलकर इसकी सुनवाई करते हैं। और इसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा होती है। तीसरा कोर्ट मार्शल होता है SGCM यानी कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल। इस कोर्ट मार्शल में जम्मू कश्मीर जैसे कुछ प्रमुख इलाकों में अपराध करने वाले सैन्य कर्मियों के लिए सजा दी जाती है। और चौथा और आखिरी कोर्ट मार्शल होता है SCM यानी कि समरी कोर्ट मार्शल। और इसके तहत सबसे निचले तरह की सैन्य अदालत में केस चलता है। और इसमें सिपाही से लेकर NCO लेवल यानी कि नॉन कमीशन ऑफिसर्स तक कार्रवाई की जाती है। और इसमें भी अधिकतम 2 साल की सजा देने का प्रावधान है। और आपको बता दें कि मिलिट्री कोर्ट में बलात्कार, हत्या या फिर आत्महत्या के मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस तरह के मामले सिविल कोर्ट को सौंपे जाते हैं। हालांकि अपने लेवल पर इसकी जांच सेना भी करती है। अब बात करते हैं कि कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले आपराधिक सैन्य कर्मी के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जाते हैं, जिसमें उस मामले की जांच की जाती है। और जांच में जवान या ऑफिसर पर लगाए गए आरोप प्रमाणित होने और गंभीर मामला होने पर जांच अधिकारी तुरंत ही सजा दे सकते हैं। और इसके अलावा बड़ा मामला होने पर केस समरी ऑफ एविडेंस को रिकमेंड किया जाता है। समरी ऑफ एविडेंस प्रारंभिक जांच में दोष सिद्ध होने पर सक्षम अधिकारी मामले के और सबूत जुटाने के लिए जांच करता है। और इस आधार पर तुरंत सजा देने का भी प्रावधान है। और इस दौरान सभी लीगल दस्तावेज एकत्रित किए जाते हैं और जांच अधिकारी तुरंत सजा या कोर्ट मार्शल के लिए रिकमेंड करता है। और जब समरी ऑफ एविडेंस की तरफ से रिकमेंड किया जाता है तभी जाकर किसी मिलिट्री पर्सनल को कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होते ही आरोपी सैन्य ऑफिसर या कर्मी को आरोपी की प्रति देकर उसे अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार भी दिया जाता है। और कोर्ट मार्शल की सजा को केवल भारत के राष्ट्रपति ही आर्टिकल 72 के तहत अपनी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल कर आरोपी को क्षमा या कुछ और मोहलत दे सकते हैं। और कोर्ट मार्शल में सुनाए गए फैसले को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी चुनौती दी जा सकती है। और अंत में AFT यानी कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती देने का भी अधिकार है। और मिलिट्री कोर्ट में भी सिविलियन कोर्ट की तरह ही सारे नियम लागू होते हैं। यानी इस कोर्ट में भी आरोपी चाहे तो ऑब्जेक्शन ले सकता है और अपने सबूत पेश कर सकता है और अपने लिए वकील भी रख सकता है। और कोर्ट मार्शल में किसी भी मिलिट्री पर्सनल को फांसी, उम्र कैद या फिर एक तय समय तक सजा सुनाई जा सकती है। इसके तहत सर्विस से बर्खास्त किया जा सकता है या फिर रैंक कम करके लोअर रैंक और ग्रेड की जा सकती है। इसके अलावा वेतन वृद्धि और उनकी पेंशन भी रोकी जा सकती है। और बाकी के अलाउंसेस भी खत्म किए जा सकते हैं और जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही इसमें सजा पाने वाले पर्सनल्स की नौकरी भी छीनी जा सकती है। और भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के बेनिफिट जैसे कि पेंशन, कैंटीन फैसिलिटी, एक्स सर्विसमैन फैसिलिटी, ये सभी फैसिलिटीज खत्म की जा सकती हैं।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।